नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। और हम जो पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात हम पढ़ रहे हैं। अनुपात और समानुपात की 3 क्लासें हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन एच.डी. यादव की बुक से कवर कर लिए हैं। तो आज जो हम अपनी क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हमने आगे के सवाल पढ़ने हैं। जो हमारी 4-5 स्लाइड बची हुई हैं उनको हम कवर करेंगे, और अगर बच जाएगा तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी आज जो होगा लगभग खत्म करने का मेरा मोटिव होगा कि अगर लगभग खत्म करें हम अनुपात समानुपात को। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। सबसे पहले जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर हम मैथ्स के अलग अलग टॉपिकों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस कराएंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, पिछली क्लास में हमने 96 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे 97, क्वेश्चन नंबर 97 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 97 हमारी एच.डी. यादव बुक का है, वो है 960 रुपए के लाभ को 960 रुपए के लाभ को ए और बी, ए तथा बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है, के अनुपात में बांटा जाता है उनके लाभों का अंतर क्या होगा? उनके लाभों का अंतर क्या होगा? ये हमसे सवाल पूछा गया है कि उनके लाभों का अंतर क्या होगा। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? 960 रुपए को बांटना है, कितने को बांटना है? 960 रुपए को कितने में? ए और बी में बांटना है। किसमें? ए और बी में। किस अनुपात में? 1/3 सॉरी 1/3, 1/3 और अनुपात 1/5 के अनुपात में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 5 की गुणा यहाँ हो जाती है और 3 की यहाँ, तो ये हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इस रेशो को। तो इसका मतलब ए के हिस्से में 5 और बी के हिस्से में 3 आ रहे हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 960। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 960। जब 8 से काटेंगे तो 12 8 96, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 120। अब हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा? 5 और 3 का अंतर 2, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 120 = 240। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 240। तो ए और बी के बीच का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 240। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 99 लेते हैं। 98 तो आसान है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे करा भी दिया है। तो 99 लेते हैं। 99 जो क्वेश्चन है वो है हमारा 125 रुपए की राशि को, कितना? 125 रुपए की राशि को, 125 रुपए की राशि को यू वी और डब्ल्यू में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि u को v से 10 रुपए ज्यादा, u को v से 10 रुपए अधिक और v को w से, u को यहां कहते हैं, u को v से 10 रुपए अधिक, और आगे था v को w से 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो आगे पूछा है कि उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे भैया? ध्यान दीजिएगा। 125 रुपए बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं? 125 रुपए बांटने हैं यू वी और डब्ल्यू में। यू वी और डब्ल्यू में 125 रुपए बांटने हैं। तो कैसे बांटेंगे? देखो सवाल में क्या बताया हुआ है? सवाल में ये बताया हुआ है कि u को
V से 10 रुपए ज्यादा, U को V से 10 रुपए ज्यादा और V को W से 5 रुपए ज्यादा, इस तरीके से बांटा हुआ है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं, एरो को देखो, एरो इधर को चल रहा है, यानी इधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो जहां से एरो स्टार्ट होता है वहां को कुछ भी मान लो, वहां पे क्या मान लें, W को X मान लेते हैं। इसको X मिले तो इसको X प्लस 5 मिलेंगे और इसको X प्लस 5 से भी 10 ज्यादा X प्लस 15 मिलेंगे, इतने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब अगर हम चेक करें तो तीनों कितने मिल गए, x x x 3x प्लस कितने 15 और 5 20, इतने रुपए मिल गए और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 125 रुपए के बराबर हो जाएंगे। और जब ये 125 रुपए के बराबर हो जाएंगे तो मेरे भैया बताओ 20 को उधर जाके घटा देंगे तो 3x बराबर बचेगा 105, 3x बराबर कितना बचेगा 105 और 3 से काट देंगे इसको कितनी बार, 35 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 35। x की वैल्यू जब 35 आ गई तो ये तो हो गया कितना 35 और ये 35 और 5 40 और ये 35 और 15 50, ठीक है, ये हो गया। अब इनका रेशियो पूछा था, रेशियो बना सकते हैं कितना, 5 से काट के 5 धाम 50 और 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, यानी रेशियो आ जाएगा 10:8:7 का। समझ गए क्या? क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 99 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब लेते हैं हम क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 100 को तुम कर सकते हो, रेशियो में ही बांटना है बस सीधा सीधा। उसके बाद हम चलते हैं सीधा 101 पर, इस पर चलते हैं 101 पर, क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं। सवाल है u v तथा w के वेतन का अनुपात, u v तथा w के वेतनों का अनुपात, वेतनों का अनुपात कितना है, 8:7:13 है, 8:7:13 है, 13 है। यदि W को V से, यदि W को V से 3384 रुपए अधिक मिलते हैं, रुपए अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, तो U का वेतन क्या होगा? तो U का वेतन, U का वेतन हमसे पूछा है, तो U का वेतन बताएंगे कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, बेहद आसान सवाल है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि U V और W का जो अनुपात है वो क्या है, U V और W का अनुपात 8:7:13 है। यानी अगर मैं यहाँ पर रेशियो में देखूं तो W को V से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 6 ज्यादा मिल रहे हैं भाई। W को कितने मिल रहे हैं 13 और V को कितने मिल रहे हैं 7, तो 6 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। और 6 की वैल्यू कितनी बता दी सवाल में, ये 3384, तो 6 से इसको काटेंगे तो हम, मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 पंजे 30, 3 बचेंगे, 6 6 36, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, ये आ गई 1 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू आ गई तो मुझसे पूछा है U का वेतन कितना है, 8 की वैल्यू हो जाएगी 564 गुणा 8, यानी कितना हो जाएगा 4512, कितना हो जाएगा 4512 होगा ना। चलो गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 का 2, फिर 8 6 48, 8 6 48 और 3 51 का 1, 5 बचेंगे और 8 5 40 और 5 45, 40 और 5 45, यानी 4512 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई, कितने रुपए हो जाएंगे 4512। तो सीधा सीधा बिल्कुल आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि अगर हम ज्यादा टाइम यहाँ पर रुकेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इतना टाइम है नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आता है हमारा, अगर हम 101 को देखें तो 101 में कुछ भी नहीं है, पुराने ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें करा चुका हूं, 101 को तुम कर लोगे, रेशियो पूछा है बस। ठीक है, उसके बाद में 102 भी, मतलब 102 और 103 करा चुका हूं, अब सीधा 104 पर चल रहे हैं, सीधा 104 पर चल रहे हैं। सवाल है 2489 रुपए को, 2489 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है
इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी और कि यदि ए बी और सी के हिस्सों में से क्रम से 13, 12 और 18 रुपए कम कर दिए जाएं, 13, 12 और 18 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से सॉरी मैंने 104 गड़बड़ लिख दिया। एबीसी 12, 12 और 5 है। कितना है? 12, 12 और 5। मैं 105 पर चला गया था। 12, 12 और 5 इतने रुपए अगर कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से 5:4:3 5:3:4 के अनुपात में होंगे, तो हमसे पूछा है सी का नया हिस्सा रुपये में क्या है। सी का नया हिस्सा क्या पूछा है? सी का नया हिस्सा ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए सवाल को कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब ये क्या कह रहा है कि ए बी और सी इनमें कितने रुपए बांटने? 2489 रुपए बांटने। किस किस में? ए बी और सी, इनमें करना है। अब पता नहीं इनका क्या क्या था, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इसने केवल इतना बताया है कि ए में से तो 12 रुपए कम कर दो, बी में से भी 12 रुपए कम कर दो और सी में से 5 रुपए कम कर दो। तो इनका जो रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 5:3:4। ये है। अब इस सवाल को करने का बेहतरीन तरीका एकदम बताऊंगा। बेहतरीन तरीका क्या है? वो ये है कि देखो, अगर ए में से 12 रुपए कम कर रहे हैं, सी बी में से 12 रुपए कम कर रहे हैं और सी में से 5 रुपए कम कर रहे हैं, इसका मतलब ए बी और सी के योग में से 12, 12, 24 और 5 29 रुपए कम कर रहे हैं। इसका मतलब 29 रुपए टोटल में से ही कम हो जाएंगे। तो अगर मैं 2489 में से 29 रुपए कम कर देता हूं तो ये बचता है कितना? 2460। कितना बचता है? 2460। अब जो बचा है वो इस रेशियो के इक्वल होना चाहिए या नहीं? तो 5 और 3 8 4 12, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2460। जब 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 12 पंजे 60। जीरो लगा देना क्योंकि 6 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। ठीक है, कभी इसको 25 बार काट दो, गड़बड़ करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा इसमें। 12 दूनी 24, फिर उसके बाद 12 का भाग 6 में जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, तो 12 पंजे 60। एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 205। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर सी का हमसे क्या पूछा? सी का नया हिस्सा। सी का नया हिस्सा बताना हो तो सीधा 4 की वैल्यू बता दो। सी का नया हिस्सा, अगर सी का नया हिस्सा बताना है तो सीधा क्या? सी का नया हिस्सा 4 हो गया था 5 घटने के बाद, तो 4 की वैल्यू निकाल देंगे। 4 गुणा 205, तो ये हो जाएगी 820। कितना हो जाएगा? 820 आंसर। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता सी का आरंभिक हिस्सा, सी का पुराना हिस्सा, तो क्या होता भाई? सी पर पुराने के जितने भी थे उसमें से 5 रुपए घटा के तब इतना बना है, तो पहले कितना रहा होगा? 825। अगर पूछे सी का पुराना हिस्सा तो 825 में 5 और ऐड कर देने, तो सॉरी 820 में 5 और ऐड कर देने तो 525 रहे होंगे। भाई पहले 525 रहे होंगे, फिर 5 घटा के तभी तो 820 हुए। नहीं, बात समझ रहे हो? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था और 105 सेम इसके जैसा है। तुम घर पर ट्राई करोगे उस क्वेश्चन को अच्छे से, किताब को लेके बैठा करो और किताब में ना जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं सेम क्वेश्चन, उस पर सर्कल कर लो, उसको तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 सेम है, उसके बाद हम चलते हैं 106 पर। 106 सवाल क्या है इसको भी देख लेते हैं। 106 सवाल है 6859 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 4 लोग आ गए इस बार। ए बी सी और डी में
इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है, किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात, कि ए और बी के अंशों का अनुपात, ए और बी के अंशों का अनुपात कितना है भाई, 4:3, और बी और सी के अंशों का अनुपात, बी और सी के अंशों का अनुपात, अंशों का अनुपात कितना है, बी और सी के अंशों का अनुपात है 5:4, तथा और मत लगाना, कोमा लगा लेना, तथा सी और डी के अंशों का अनुपात 6:5 है। सी और डी के अंशों का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। ये सवाल है, इसमें अगर आगे देखें पूछा क्या है, पूछा है बी का अंश कितना है, बी का अंश हमसे पूछा है, तो सवाल एकदम बढ़िया लेवल बन जाता है, मतलब बढ़िया तो नहीं कह सकते, आसानी सवाल है, लेकिन हाँ ऐसा है जो एग्जाम में आने लायक है बिल्कुल। ठीक है, कैसे, चलिए अब एबीसीडी में एबीसीडी में बांटना है किसको, 6859 रुपए को किसमें बांटना है, ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में। तो अगर ए बी सी डी में बांटना है तो सबसे पहले इनका क्या चाहिएगा, मुझे रेशो चाहिएगा। रेशो कैसे निकालेंगे भाई, ए और बी का रेशो कितना बता रखा है, 4:3। बी और सी का अनुपात कितना बता रखा है, बी और सी का 5:4। सी और डी का अनुपात कितना बता रखा है, 5:6। तो अब यहां से क्या बनाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये बनाना है। अब मैंने ये बात बताई रखी है तुम्हें पहले, बता रखी है नहीं बता रखी है, बताओ, बता रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर ए देखेंगे, ए कहाँ है, ए बेस केवल यहाँ है ऊपर, बाकी और कहीं भी नहीं है, तो सीधा नीचे आ जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4×5 सिक्का 120, कितना हो जाएगा 120, इसको हम रख देंगे 120। फिर उसके बाद बी का निकालना है, बी कहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ है, बी यहाँ है ऊपर, फिर नीचे यहाँ है, तो यहाँ से सीधा नीचे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5×15 सिक्का 90 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात, अब सी को देखेंगे, सी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ के बाद यहाँ है, तो ऊपर से आएंगे सीधा नीचे को, तो 3 चौक 12 और 6 12 छक्के 72, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें डी कहाँ है, डी केवल यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12×5 60। ठीक है, अब सबके सब अगर देखा जाए तो 2 से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं भाई, 2 से 6 से ही कट जा रहे हैं, तो 6 से काट दो सबको, 6 से काटोगे तो इसको 20 बार, ये 15 सिक्का 90 और ये 12 छक्के 72 और 10 सिक्का 60, कट गया सब। तो जो रेशो बन के आया वो रेशो हमारा आ जाएगा बनकर कितना, 20:15:12:10, ये हो जाएगा। इस रेशो में बांटना है तो कितना हो जाएगा बताओ, 20 और 10 30, 30 और 27 ये होगा, 30 और 27 57, कितने हो गए 57। तो 57 की वैल्यू कितनी हमारी हो जाएगी 6859, कितनी हो जाएगी 6859। अब अगर ध्यान से देखें तो कितनी बार कटेगा मेरे भैया, ये कटेगा आगे 1 और पीछे 7, मतलब 17 बार। कैसे देखते हैं जरा ध्यान दो, देखो कैसे देखते हैं, अगर पीछे को देखें तो 7 7 49, अगर 7 को पढ़ें कितनी बार कट सकता है, 7 7 49, 9 कब आएगा 7 के पहाड़े में, जब 7 बार पढ़ेंगे 7 7 49, तो पीछे तो 7 आ गया। अब आगे देखें तो 57 का भाग 68 में कितनी बार जा सकता है, एक ही बार जाएगा, तो 17 बार कटेगा। ऐसा देखने का तरीका होता है, बाकी हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 57 का भाग 68 में देंगे, 57 एकम 57, एक बार गया, कितने बचे, यहाँ पे बच गए हमारे कितने, सॉरी 17 बार नहीं जाएगा, ज्यादा बार जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, 57 एकदम 57 हो जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे 11 बचेंगे, 115 हो गए। अब 57 दूनी कितने हो गए भाई, गड़बड़ कर लेंगे कहीं पे हम, एक बार फिर से चेक कर ले क्या, 20 और 15 35, 35 और 12 35 और 12 47 और 10 57, और ये कितना था 6859। तो 57 एकम 57, कितने बचेंगे 11, आगे 5 उतार लेंगे। अब 57 दूनी 114 हो जाएंगे, 114 एक बचेगा 19, तो पूरा नहीं कट रहा, पूरा नहीं कटेगा, पूरा कटेगा ही नहीं। चलो अब किसी और से काट के देखते हैं, हम देखते हैं किससे कटा है, 19 की 57
19 से काट के देख लेते हैं। 19 30 57, 19 से काटो जरा इसको, 19 30 57 है ना, कितनी बार कट जाएगा, 19 30 57, कितने बचे 11, 19 पंजे 95, 10 बचेंगे, 19 पंजे 95, कितने बचेंगे 10, अब भी नहीं कट रहा भाई, सवाल में कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार मैं चेक कर लूं। कौन सा क्वेश्चन था, 6869 में, इसमें इतने काटना है। के बाद रेशियो को चेक कर लेते हैं, रेशियो हमने सही बनाया ना, 4 पहला था 4 अनुपात, पहला था हमारा 4:3 के अनुपात में, ठीक है। दूसरा था 4:5 के अनुपात में, फिर था 6:5 के अनुपात में, ठीक है। 4 पंजे 20 छिक्का 120 हो गया, फिर बी का 3 पंजे 15 छिक्का 90 हो गया, फिर सी का 3 चौक 12 छिक 72 हो गया, फिर 3 चौक 12 पंजे 60 हो गया। हमने 6 से काट दिया, 20 बार, 15 छिक्का 90, 12 छिक 72, 10 छिक्का 60, ये आ गया रेशियो हमारा। 20 और 15 35 और 12 47 और 10 57, ठीक है। 19 से काटेंगे अब, तो 19 30 57, 11 बचेंगे, कितने हो गए 115, तो 19 छिक्का 114, अरे हाँ 19 छिक्का कितने हो जाएंगे 114 हो जाएंगे, बचेंगे 1, 19 एकम 19, हाँ ये हो जाएगा। 3 से अब नहीं कटेगा, 3 से, तो अब इसको ऐसे रखना है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 361। तो अब मुझे क्या निकालना था, बी की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालने जाऊं तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 361/3, कितनी हो जाएगी 361/3। यहाँ तक दिख नहीं रहा होगा, मैं कहीं और लिख देता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी सी का रेशियो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे जो है A/B/C/D का जो रेशियो आ गया वो आ गया 20:15:12:10, ये आ गया, ठीक है। तो 57 की जो वैल्यू आ गई थी हमारी, वो आ गई थी 57 की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, कितनी है 57 की वैल्यू 6859। अब हम 19 से काटेंगे तो 19 30 57 ये आ जाएगा, 19 से काटा तो 19 30 57 ये 11 बचे, 19 छिक्का 114, 1 बचा, 19 एकम 19। और अब अगर एक की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 361/3। हमें बी का भाग निकालना है, बी का अंश निकालना है, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारी 15, तो 15 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 361/3 गुणा 15। इसको काट देंगे 5 बार, 5 की गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 36 पंजे 180, 36 पंजे कितना हो गया 180, यानी 1805। तो सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल था ये वाला, एक बार फिर से समझ लेंगे। ए बी सी डी का मतलब ए बी बी सी और सी डी, इनका रेशियो दे रखा था, इससे हमने ए बी सी डी का रेशियो बना दिया, ठीक है। काट दिया 6 से, तो 20 15 और 12 आ गया, 20 15 और 12 आ गया, 20 15 और 12 कितना हुआ 57, 57 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जिसको हम बांट रहे हैं ये, तो एक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 361/3। अब बी का भाग हमें निकालना, तो बी है हमारे पास 15, एक की वैल्यू 361/3 है, तो 15 की गुणा 15 हो जाएगी, 3 से 15 काटा 5 बार, 5 की गुणा 5 पे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 106वां तो हो गया हमारा, 106 के बाद 107 जो है, 107 बहुत आसान है, कर लोगे। राम और रहीम के बीच का अनुपात दे रखा है, राम का हिस्सा बस पूछा है, कुल राशि पूछी है, बता दोगे ना। चलिए 108 को हम देख लेते हैं, 108, तो 108 को क्या कैसे करेंगे, देखो ए बी सी डी का रेशियो बता रखा है, चलो 108 में बता ही देता हूँ, ऐसे ही लिख लेते हैं। ए बी सी डी का रेशियो बता रखा है, ए बी सी और डी, इनका रेशियो दे रखा है कितना 4:8:11:15, ये दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम, लोएस्ट और हाईएस्ट, लोएस्ट और हाईएस्ट, न्यूनतम और अधिकतम, इनका जो अंतर है, इनका अंतर बता रखा है कितना 22,000, कितना बता रखा है मेरे भैया 22,000, ठीक है। अब पूछा जो है वो पूछा है अन्य दो के अनुपातों का योग, अन्य दो के अनुपातों का योग हमसे पूछा है, ठीक है। अब मुझे बताओ लोएस्ट क्या हुआ 4, लोएस्ट हुआ 4, और हाईएस्ट क्या हुआ अधिकतम 15, तो इनका अंतर कितना है 11, 11 की वैल्यू कितनी है 22,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, 11 दूनी 22, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2000। जब एक की वैल्यू 2000 आ गई तो हमसे पूछा अन्य दो के अनुपातों का योग, अन्य दो कौन बचे बी और सी, इनका योग पूछा है 18 और 11 सॉरी 8 और 11 19, तो बी और सी हमारे पास बचे, अन्य पूछे बी और सी बचे, इनका योग पूछा है 19, तो 19 गुणा 2000 बराबर कितना हो जाएगा 19 दूनी 38,000,
ठीक है, समझिए। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा घुमा रखी थी, लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मिटा दूंगा इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा 108वां हो गया, 109 पर चलते हैं। 109वें सवाल में क्या है जरा, x की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, ऐसे 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 ऐसे। चलिए कर लेते हैं 109वां सवाल। मैं अब सवाल को पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा। x राशि है उसको एबीसी के बीच में बांटा गया है, जिनमें ए और बी के शेयरों का जो अनुपात है वो है 7:12। कितना? 7:12। बी और सी के शेयरों का जो अनुपात है वो है 8:5, वो है 8:5। अब ये कह रहा है कि ए और सी के शेयरों का अंतर, ए और सी के शेयरों का अंतर 214 है। तो x का मान पूछा है, जो टोटल राशि थी, x ही तो थी टोटल राशि, हमने सवाल में लिखी नहीं, लेकिन टोटल जो राशि थी वो क्या थी, x। तो उस टोटल राशि का ही मान पूछा है, x का मान हमसे यहाँ से पूछा है। ठीक है, चलिए हम निकाल देंगे आसानी से, कोई हमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जब ए बी सी, मतलब ए बी बी सी इनका रेशो बता रखा है, तो इससे हम बनाएंगे ए बी सी का, A/B/C। कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से तुम्हें पता है। 8 सत्ते 56 सीधा आ जाएगा, फिर 12 अट्ठे 96 सीधा आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 पंजे 60 आ जाएगा। ठीक है, अब किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से कट रहा है तो 4 से काट दो दोनों को, 4 से काटेंगे तो 14 चौका 56, 24 चौका 96 और 15 चौका 60। अब नहीं कटेगा बी से भी। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ए और सी का अंतर कितना है हमारा, 1। कितना है ए और सी का, 1 है। और उस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने, 214। और जब 1 की वैल्यू 214 दे रखी है तो टोटल राशि कितनी दी होगी, कितनी हो जाएगी टोटल राशि, 14 और 24 38, 38 और 15 53। कितनी होगी टोटल राशि, 53। तो 53 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 214 गुणा 53। अब 53 की गुणा हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे 53 की गुणा, बताइए जल्दी। 53 चौका हो गए कितने, 212। 53 चौका कितने हो गए, 212। तो 212 का 2 आ जाएगा, बचेगा कितना, 21। फिर 53 एकम 53, 53 और 21 कितने हो जाएंगे, 74। 74 का 4 आ जाएगा 7। अगर मैं कहीं गलत हूं तो सही कर लेना। ठीक है, फिर 53 दूनी 106, 106 और 7 113। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11,342 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो सही कर लेना, एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ। 53 चौका कितने हो गए, 212, 212 का 2 आ जाएगा, 21 बच जाएगा। 53 एकम 53 और 21 कितने होंगे, 74, 74 का 4 7 बचेंगे। 53 दूनी 106 और 7 113। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 109 तक हो गए हमारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 110। 110 को एक बार पढ़ लूंगा, अगर आसान हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं। सुनीता, अमित और विभा के बीच का अनुपात 2:3:4 दे रखा है, और विभा को बता रखा है 14,416 दिए हैं। अनुपात में विभा को 4 है, 4 की वैल्यू 14,416 हो जाएगी। टोटल राशि पूछे, सबको जोड़कर जो एक की वैल्यू आए उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाली टाइप भी हमारी खत्म हो जाती है। टाइप नंबर कौन सी थी, 6 थी। अब टाइप नंबर 7 हमारी जो आती है, टाइप नंबर कौन सी थी, चलो जो भी थी। अब हमारी टाइप है सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। कौन सी टाइप है, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन हमारी टाइप है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बैग में, इसका कौन सा क्वेश्चन है, 111। एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में कुल 11 रुपए हैं। 11 रुपए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50
पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब क्या करना है, जरा ध्यान देना मेरे भैया। देखो होता क्या है, दो चीजें होंगी, एक तो होगा सिक्के की संख्या और एक होगा सिक्कों का मूल्य। बात समझ रहे हो ना। जैसे हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर हमारे पास 2 है, अगर सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है, 2 है, तो इनका जो मूल्य बनेगा, कितना बनेगा मूल्य, मान कितना बनेगा, 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो हमारे पास 1 रुपया बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 रुपया। ऐसे देखो अगर हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के, अगर हमारे पास सिक्कों की संख्या 8 है, तो इनका मूल्य कितना बन जाएगा, बताओ भाई। 25 पैसे के जो 4 सिक्के होते हैं वो 1 रुपया बनाते हैं, तो 8 सिक्के कितना बनाएंगे, 2 रुपए बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, जो सिक्के होंगे उनका मूल्य और उनके मूल्य और सिक्कों की संख्या को कैसे करना है। अब इनमें एक चीज दे रखी होगी, एक पूछी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास जो सिक्के हैं वो किस कौन कौन से सिक्के हैं। हमारे पास सिक्के हैं 1 रुपया, और सिक्के बना देते हैं 50 पैसे और 10 पैसे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिक्के हैं, ठीक है। अब इन सिक्कों की जो संख्या है वो किस रेशो में है, इसमें जो सिक्के हैं संख्या जो है, संख्या किस रेशो में है, संख्या है हमारी 4:2:5 के रेशो में। तो जब हमारे पास संख्या दे रखी है तो हम यहाँ से मूल्य बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे यहाँ से, मूल्य या मान, मूल्य या मान बनाएंगे। अगर हमारे पास 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 ही रुपए बन जाएंगे, अनुपात, ठीक है। अगर हमारे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं, बताओ, अभी यही तो बता रहा था। और अगर हमारे पास 10-10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये 50 पैसे बनेंगे, मतलब 0.5 रुपए, आधा रुपया। 50 पैसे बन जाएंगे, 10-10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के, तो कितने 50 पैसे बन जाएंगे, मतलब आधा रुपया। अगर मैं टोटल चेक करके देखता हूं तो कितने बन गए, 4 और 1 5 और आधा 5.5, कितने रुपए बन गए, 5.5 रुपए बन गए हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल में कितना बता रखा था इनको, कुल 11 रुपए बनते हैं। कितने रुपए, 11 रुपए। तो दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 एकम 55, 55 दूनी 110। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और जब 1 की वैल्यू 2 आ गई तो हमसे जो पूछा है वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। हमसे पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 2। कितनी थी, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 = 4। तो 50 पैसे के 4 सिक्के थे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको। सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जरा ध्यान से समझना बस, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा वो है, एक संदूक में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की बराबर संख्या में रखा गया है। एक संदूक में 112 है, एक संदूक में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है, कि सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है। यदि कुल राशि 184 रुपए है, यदि कुल राशि 184 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। सवाल है आसान, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई करो, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, गला सूख गया भाई। ट्राई करो सवाल को जल्दी से। चलिए भी तुमने ट्राई कर लिया होगा सवाल को। अब हम करते हैं, कैसे करेंगे। हमारे पास क्या क्या है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। क्या है हमारे पास में, ये सिक्के हैं हमारे पास।
लेकिन इनकी जो संख्या बता रखी है इस बार जो इनकी संख्या बता रखी है वो कह रखा है कि ये बराबर मात्रा, मतलब इनकी संख्या जो है बराबर है। बराबर का मतलब ये हुआ कि हम क्या करें, बराबर का मतलब ये हुआ कि हम इसको भी एक मान लें, इसको भी एक मान लें, इसको भी एक मान लें। जब भी बराबर कहते हैं तो अनुपात बराबर होता है, मतलब 1:1:1 रख देते हैं हम। क्या रख देते हैं? 1:1:1। ठीक है, तो ये तो होगी संख्या। अब अगर मूल्य की बात करें, राशि की बात करें, मान की बात करें, तो अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 रुपया बनाएगा। 2 रुपए का एक सिक्का है तो 2 रुपए बनाएगा। 5 रुपए का एक सिक्का है तो 5 रुपए बनाएगा। तो ये होगी इनके मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना बन गया? 8 रुपए बन गए। टोटल कितने बन गए? 1 और 2 3 और 5 8 रुपए बन गए। जबकि सवाल में कितने बता रखे थे? 184। तो काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 23। और जब एक की वैल्यू 23 आ गई तो उसने पूछा प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के एक सिक्का है और एक की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो इसको हम लिख देंगे आसानी से, प्रत्येक प्रकार के 23 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? 23 सिक्के। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मतलब ये पूछा है 1 रुपए कितने, 2 रुपए कितने, 3 रुपए, 5 रुपए कितने। तो 23 सिक्के हैं। अगर पूछा होता कि कुल कितने सिक्के हैं, इसने पूछा होता कुल कितने सिक्के हैं, तो 1 2 3 सिक्के हैं, तो 3 की वैल्यू फिर कितनी हो जाती? 69। बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इस सवाल को भी। तो सिक्के वाले सवाल तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर सिक्के वाले सवालों को समझाओ, सिक्के वाले सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो आज मुझसे पढ़ लो और सिक्के वाले सवालों को कभी गलत नहीं करता हो कभी भी जिंदगी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 113 सवाल जो है वो है हमारा। अब मैं सवाल को नहीं लिखूंगा, सीधा पढ़ लूंगा। तुम किताब लेके बैठो पास में और तुम्हें सवाल दिख जाएगा। ठीक है, सवाल है एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपए हैं। तो सिक्के जो है हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 रुपए का सिक्का हो गया और 50 पैसे का सिक्का हो गया हमारे पास में, और कौन सा? 10 पैसे का सिक्का हो गया। 10 पैसे का सिक्का हो गया। ठीक है, जो राशि होगी, कुल कितनी राशि है, कुल कितना मूल्य है इन सिक्कों का मिलाकर? 30.8 रुपए। कितना है? 30.8 रुपए। और जो संख्या है वो संख्या किस रेशो में बता रखी है? संख्या बता रखी है 6:3:2 के अनुपात में। ये हमें संख्या बता रखी है। ठीक है, और पूछा है हमसे क्या कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के हमसे पूछे गए हैं। तो मुझे बताओ कोई सवाल में नया है क्या? इसमें कुछ पुराना ही सवाल है, सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसा 111वां क्वेश्चन था। कैसे बता देता हूं मैं। अगर मैं इसके मूल्य की बात करूंगा तो बताओ, 1 रुपए के 6 सिक्के तो 6 रुपए बनाएंगे। ये लो मैंने लिख दिया। 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया बना देंगे। कितना रुपया बना देंगे? 1.5 रुपया। चलिए, अब 10 पैसे के 2 सिक्के कितने बनाएंगे? 20 पैसे। 20 पैसे का मतलब 0.2 रुपए। कितना? 0.2 रुपए, 20 रुपए, 20 पैसे। अब जरा ध्यान से देखो तो कितना बन गया? 6 और 1 7.7। कितना बन गया भाई? 6 और 1 7, और ये होगा कितना? 7.7। तो 7.7 बन गया। 7.7 बन जाएगा और इस 7.7 की वैल्यू है 30.8। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 से काट देंगे। 11 से कट रहे हैं दोनों। 11 से जब इसको काटेंगे तो 11 सत्ते 77 और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 8 बचेंगे, 11 अट्ठे 88। फिर 7 से सीधा सीधा कट जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 4। 1 की वैल्यू 4 आ गई तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। मेरे भैया बताओ जरा कितने? 3 है। 3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3 × 4 = 12। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 113 तक हम कवर कर चुके हैं। 114 को हम पढ़ेंगे। अगर हमें लगा सेम है तो हम खत्म कर देंगे, वहीं का वहीं तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए 114 में देख लेते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर संख्या में उपस्थित है। मेरे कराने का बिल्कुल भी नहीं, खुद कर लेना। चलिए 115 पर चलते हैं। 115 में एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के के रूप में 25.8 रुपए की राशि है और 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं। भैया खत्म है, खुद से कर लेना। चलिए अगला 116 पढ़ लेते हैं। 116 क्या है?
₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि एक बैग में कुल धनराशि कितनी है? ₹225 है। तो सवाल को खुद कर लेना, 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। अगला भी सेम है, बिल्कुल सेम से सवाल है 117 तक। 118 को देख लेते हैं। एक व्यक्ति के पास ₹1, ₹5 और ₹10 के नोटों के रूप में कुल धनराशि ₹640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर कितने नोट हैं? ये है, और ये भी सवाल खत्म ही है मेरे हिसाब से, तो फिर भी मैं करा ही देता हूँ। चलो तुम्हारे लिए कौन सा सवाल है? 118 में क्या है? एक व्यक्ति के पास ₹1, ₹5 और ₹10 के नोट हैं। इस बार भैया सिक्के नहीं है, इस बार क्या है? नोट। तो नोट है तो मैं नोट की तरह बनाऊंगा। देखो नोट कैसा होता है? ऐसा चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा। चौड़ा नोट। ये हो गया कितने का नोट? ₹1 का। और ये कितने का नोट हो गया? ₹5 का। और ये कितने का नोट हो गया? ₹10 का, बड़ा वाला, ठीक है, रंगीन। चलिए, तो ये इस तरीके से नोट हैं, और सवाल में बता रखा है बड़े बेहतरीन तरीके से कि नोटों की संख्या, जो नोटों की कुल धनराशि है वो कितनी है? ₹640। कितनी है भैया? ₹640। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। संख्या समान है, सवाल खत्म है। 1:1:1। किसी को दिक्कत हो तो बताना अभी के अभी। मैं क्या करूंगा? यहाँ से मूल्य निकाल लूंगा इनका। जो मूल्य ₹1 का एक नोट ₹1, ₹5 का एक नोट ₹5, ₹10 का एक नोट ₹10, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? तो कितने बन गए? ₹16 बन गए। कितने? ₹16। और 16 की वैल्यू 640। 16 का पढ़ा नहीं आता क्या? 16 चौका 64। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 40। और जब एक की वैल्यू 40 आ गई तो हमसे पूछा है कुल कितने नोट हैं? कुल कितने नोट हैं? हाँ, ये पूछा है। क्या पूछा है? कुल मिलाकर कितने नोट हैं? 1 यानी 3। कितने हैं? 3। तो कुल नोट हुए 3। 3 की वैल्यू 3 गुणा 40 बराबर 120। कितने? 120। तो कुल नोट जो हो जाएंगे, कुल नोट कितने? 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं 118 के बाद क्वेश्चन नंबर 119 पर। 119 पर तो क्वेश्चन नंबर 119 को पढ़ लेते हैं भैया। क्या है? अच्छा, ऐसे है भाई। 119 भी आसान ही है। सवाल में कहा हुआ है एक थैले में 3 प्रकार के ₹1 वाले और 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या, अच्छा इस बार कुल संख्या दे रखी है, कोई बात नहीं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो। अब थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया भाई, करा देता हूं मैं तुम्हें। 119वां सवाल। क्या सवाल है? सवाल को लिख दूं क्या? चेंज है तो लिख देता हूं। एक थैले में ₹1 वाले, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है जिनकी कुल संख्या, जिनकी कुल संख्या 175 है। कितनी है? 175 है। आगे बता रखा है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए, अब सवाल जो है ये अच्छा सवाल है भैया। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा तुम्हें। देखो, ₹1
ठीक है, 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे, बहुत ही बढ़िया बात है। इस तरीके से सिक्के हैं। इस बार जो है हमें इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया हुआ, बल्कि टोटल संख्या बता रखी है। टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 175। टोटल संख्या कितनी है? 175। कोई दिक्कत नहीं, संख्या का अनुपात नहीं दिया, लेकिन मूल्य का अनुपात हमें बता रखा है। और मूल्य का अनुपात जो बता रखा है वो कह रहा है कि कुल मूल्य जो है बराबर है। बराबर का मतलब हम मूल्य का अनुपात 1:1:1:1 रख सकते हैं। रख सकते हैं या नहीं रख सकते? जब इसने कह दिया यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, प्रत्येक प्रकार के मतलब 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य वो बराबर है, तो 1:1:1 रखते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब कैसे करेंगे? 1 रुपए के कितने सिक्के मिलाएं कि 1 रुपया बने? एक ही सही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई 1 रुपए का सिक्का है, उससे 1 ही रुपया बनाना है, तो एक सिक्के की जरूरत होगी। 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपया बनाना है, तो कितने सिक्के की जरूरत होगी? 2। 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपया बनाना है, तो कितने सिक्के की जरूरत होगी? 4। तो हमारा जो यहाँ से आ जाएगा सिक्कों की संख्या का अनुपात। बात समझ में आई नहीं आई? ये सिक्कों की संख्या का अनुपात कैसे आया? ये आया ऐसे। भाई मूल्य का अनुपात बता रखा है, बता नहीं रखा है, समझा रखा है, बस यहाँ पे इनडायरेक्टली कह रखा है कि सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है प्रत्येक प्रकार के, तो हम मूल्य मान लेंगे 1:1:1 बराबर हो जाएगा। अब 1 रुपए के सिक्के से 1 रुपया बनाना है, तो एक सिक्के की जरूरत। 50 पैसे के सिक्के से 1 रुपया बनाना है, 2 सिक्के की जरूरत। 25 पैसे के सिक्के से 1 रुपया बनाना है, 4 सिक्कों की जरूरत। ठीक है, अब कुल मिला के कितने सिक्के? 1 2 3 अच्छा 7, कितने? 7 सिक्के। और यहाँ पर सिक्कों की संख्या 175, तो 25 सत्ते 175। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 25। जब एक की वैल्यू 25 आ गई, तो इस बार जो हमसे पूछा गया है, इस बार हमसे भैया क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है कि कुल मिलाकर मूल्य कितना है। कुल मिलाकर मूल्य कितना है? 1 2 3 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 25 = 75। तो कुल 75 रुपया थे हमारे थैला में। ठीक है, बात समझ गए तुम? तो समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। 119 तक हमने कर लिया कवर। स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ। 119 के बाद हम चलते हैं सीधा 120 पर। चलिए 120 सवाल को देख लेते हैं। 120 सवाल जो है हमारा क्या है? एक थैले में 121 रुपए के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इस सवाल को तुम कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना। मूल्य दे रखा है 121 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, संख्या का अनुपात 1:2:3 दे रखा है। वहां से मूल्य बनाना, मूल्य को किससे कंपेयर कर देना? 121 से। उसके बाद 1 की वैल्यू हो जाएगी 120 को 121 को देख लेते हैं। 121 क्या है? 121 है एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के 280 सिक्के हैं। तो इस बार संख्या बता दी है कितने? 280 सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, देखो संख्या तो पता ही नहीं है, संख्या तो हमें अब इसने बताई है नहीं, लेकिन इसने ये बताया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है? वो है 8:4:3। कितना? 3। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो सवाल कुछ भी नहीं है, बेहद आसान सवाल है। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना भैया पूरा। यहाँ पर देखिए भैया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सिक्कों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे अभी पीछे बताया था, अगर हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं और उनसे 8 रुपए बनाने हैं, 1 रुपए के सिक्के से 8 रुपए बनाने हैं, तो 8 ही सिक्कों की जरूरत होगी नहीं होगी? बोलो हाँ जी। चलिए उसके बाद 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, उनसे 4 रुपए बनाने हैं। बताओ जरा, 50 पैसे के सिक्के 4 रुपए बनाने हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया बनाते हैं, तो 4 रुपए बनाने के लिए 8 सिक्कों की जरूरत। कितने सिक्कों की? 8 सिक्कों की। फिर 25 पैसे के सिक्के से 3 रुपए बनाने, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया बनाते हैं, 4 सिक्के 1 रुपया बनाते हैं, 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्कों की जरूरत होती है, तो 3 रुपया बनाने के लिए 12 सिक्कों की जरूरत। कितने सिक्कों की? 12। तो ये हो गया सिक्कों का अनुपात। क्या गए? सिक्कों का अनुपात 8
और 8 16 और 12 28, कितना हो गया 28। 28 की वैल्यू कितनी होगी 280। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब हमसे पूछे 50 पैसे के सिक्के अलग अलग भी पूछ ले तो 1 रुपए के 10 अट्ठे 80, 50 पैसे के 10 अट्ठे 80 और 50 25 पैसे के 12 धाम 120। तो इतने इतने सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी इनका मूल्य पूछ लेता है। अगर मूल्य पूछे तो 1 रुपए के 10 अट्ठे 80 रुपए, ठीक है, और 50 पैसे के 10 चौक 40 रुपए और 25 पैसे के 10 तिया 30 रुपए। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब हमारे यहाँ पर सिक्कों तक की संख्या के पूरे हो गए सवाल। अब हमारी केवल इसमें दो ही टाइप बची है, एक तो आय व्यय पर आधारित और एक विविध वाली। यानी हम 121 तक पहुंच चुके हैं इसमें और इसमें केवल 139 सवाल हैं। यानी लगभग इसमें कितने सवाल रह गए 18 सवाल बचे हुए हैं। कितने 18 सवाल बचे हुए हैं और इन 18 सवालों को कल कवर कर देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक तुम्हें क्या पढ़ना है तो उसको कमेंट सेक्शन बता देना। अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं उस टॉपिक को ही पढ़ाऊंगा। एसडी यादव की बुक से ही पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी 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 इसका एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें हमारी 2 टाइप और बची हुई है। ठीक है, उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके बाद तो बता देना आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, आप बता देना। ठीक है, उस टॉपिक को ही हम इसी तरीके से कवर करेंगे एसडी यादव से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और डेली का वही काम है, शेयर सब्सक्राइब जो भी तुम्हें करना है कर देना उससे अपने मन से। ठीक है, चलिए, तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।